एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे द कर्स ऑफ ट्रंडोड मूवी की। इस मूवी को देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे मिलती रहें। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें भूसु राज्य को दिखाया जाता है जिसके अंडर बहुत सारे राज्य आते हैं जो कि भूसु राज्य के लिए बहुत सारे इनाम लेकर आए होते हैं। जब वो लोग अपने इनाम राजा को दे रहे होते हैं उस टाइम पे राजा की बेटी ट्रंडोड आकर खेलने लगती है। खेलते समय उसके पैर में कालीन का होल अटक जाता है जिससे कि वो गिर जाती है और उसके खून निकलने लग जाता है। तो राजा अपने लोगों से कहता है कि इसे तुरंत पूरा करो। दरअसल वो कोई कालीन नहीं बल्कि भूसु राज्य का मैप था। वो छोटा सा होल एक मालविया नाम का राज्य था जो कि अभी तक भूसु राज्य का दोस्त नहीं बना था। तो राजा के कहने पर राजा का सेनापति बुआन मालविया राज्य की ओर निकल पड़ता है। इधर मालविया के राजा के पास 3 जादुई कंगन थे जिसमें से एक राजा के हाथ में, एक रानी के हाथ में और एक उनके राजकुमार कैल्फ के हाथ में था। वो कंगन उन्हें उनके पूर्वजों ने दिया था जिन्होंने उन्हें बताया था कि ये तीनों कंगन कभी भी किसी एक इंसान के हाथ में एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर इन्हें एक साथ पहन लिया गया तो वो इंसान बहुत बड़ा श्राप का भागी बनेगा। राजा का बेटा मास्टर जो से तलवारबाजी सीख रहा होता है तभी वहाँ पर हमला हो जाता है और जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और वो कंगन बुआन राजा के सेनापति के हाथ लग जाते हैं। तभी ट्रंडोड को दिखाया जाता है जिसका बर्थडे होता है। तो बहुत सारे लोग उसके लिए गिफ्ट लाए होते हैं जिनमें से कंगन भी होते हैं। वो उनमें से 2 कंगन एक एक करके हाथ में पहन लेती है तो तीसरा कंगन अपने पिताजी को जाकर देती है, लेकिन उसके पिता उसके हाथ से वो दोनों कंगन उतारकर वो तीनों कंगन उसके एक ही हाथ में एक साथ पहना देते हैं जिससे कुछ देर बाद उसको कंगन जकड़ लेते हैं और उसको बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। अचानक से उसको सारे कलर दिखना बंद हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इधर मास्टर जो राजकुमार को लेकर भूसु में आ जाते हैं जहां आकर उन्हें पता चलता है कि उनकी बीवी मर चुकी है और उनकी बेटी ल्यूअर काफी बड़ी हो चुकी है। इधर महल में तांत्रिक राजा को बताता है कि वो कंगन राजकुमारी के हाथ से 15 साल की उम्र के बाद ही उतारे जा सकते हैं और वो भी राजकुमारी के प्रेमी के द्वारा, क्योंकि हर कंगन में एक पहेली है जिसका सही जवाब देने पर प्रेमी को वो कंगन उतारने की इजाजत मिलेगी। साथ ही वो बताता है कि ये कंगन राजकुमारी का खून चूसते रहेंगे 15 साल की उम्र तक। इन्हें अगर नहीं उतारा गया तो वो मर भी जाएगी। इसके बाद राजकुमारी के जन्मदिन पर आतिशबाजी की जाती है। वो भी कलरफुल होती है लेकिन ट्रंडोड को वो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होता है। इधर मास्टर ने राजकुमार का नाम नील रख दिया था क्योंकि उसकी आंखें ब्लू थी। वो दोनों भी महल के नीचे खड़े होकर आतिशबाजी देख रहे होते हैं। तभी कई साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ नील आतिशबाजी का पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ मास्टर की बेटी ल्यूअर आ जाती है और उसे आतिशबाजी का पाउडर बनाने वाले कारखाने में ले जाती है जहाँ शाही परिवार के लिए आतिशबाजी का पाउडर बनाया जाता था। वहाँ सबके लिए जाना मना था। उन दोनों को कुछ सिपाही देख लेते हैं तो दोनों उनसे भागते हुए गुफा में छिप जाते हैं। वो गुफा नहीं बल्कि एक रास्ता होता है तो वो दोनों उसकी ओर चल देते हैं। इधर सेनापति बुआन राजकुमारी को तलवारबाजी सिखाने आया होता है लेकिन राजकुमारी मना कर देती है तो वो कहता है कि ये राजा का हुक्म है। तभी राजकुमारी उसे अपनी पावर दिखाती है जो कि उसे कंगन से मिली होती है जिससे वो बहुत तेजी से भाग सकती थी। इसके बाद वो लोग लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं जहाँ बुआन राजकुमारी को पकड़ लेता है। तभी उस रास्ते से नील आ रहा होता है और सेनापति बुआन से कहता है कि तुम कैसे इंसान हो और औरत को मार रहे हो। तभी नील उससे लड़ता है। तभी बुआन समझ जाता है कि नील को जोहू ने सिखाया है तो वो बताता है कि जोहू और बुआन का मास्टर एक ही था। तभी वो नील से फिर से लड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है लेकिन राजकुमारी उसे बचा लेती है। तभी बुआन कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा और गुस्से से वहां से चला जाता है। तो राजकुमारी नील से कहती है कि अब से तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओगे। तभी नील राजकुमारी को तलवारबाजी सिखाने आता है तो राजकुमारी नील से कहती है कि यहाँ सिर्फ शाही सिपाही ही आ सकते हैं। तो इस तरह से नील अब शाही सिपाही बन जाता है और राजकुमारी को सिखाने लगता है। एक दिन राजकुमारी नील से कहती है कि तुम फुल मून वाली नाइट को मेरे पास मत आना। एक दिन नील राजकुमारी को तलवारबाजी सिखा रहा होता है तो उसका हाथ अचानक से राजकुमारी के हाथ के कंगन को टच करता है तो उसे कुछ फ्लैशबैक दिखने लग जाते हैं। जिसके बाद वो राजकुमारी से कहता है कि ये सारे कंगन बहुत पावरफुल हैं लेकिन राजकुमारी उसे कहती है कि ये कंगन उसके लिए श्राप है और वो इससे नफरत करती है। उसके बाद हमें एक स्टोरी में बुआन दिखाया जाता है जो कि उस ही तांत्रिक के पास आया होता है जहां बुआन मैजिक के थ्रू अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था लेकिन उसकी ट्रिक काम नहीं कर पाती है। तो बुआन तांत्रिक पर गुस्सा होता है तो तांत्रिक उसे सलाह देता है कि तुम राजकुमारी के साथ ही शादी कर लो
जिससे तो सारा साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा। और बुआन को यह आइडिया अच्छा लगता है। इधर नील ल्यूअर से कहता है कि जब भी वह अपने मास्टर से सेनापति बुआन के बारे में बात करता है तो मास्टर उसकी बात का जवाब नहीं देते और बात को बदल देते हैं। तो ल्यूअर बताती है कि उसने अपने पिताजी से सुना था कि बुआन एक बहुत ही बुरा इंसान है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। वो कहती है कि पिताजी तो यह भी नहीं चाहते हैं कि तुम महल में जाओ, लेकिन नील फिर भी वहां पर चला जाता है। अब फुल मून की रात होती है। नील वहां पर देखता है कि राजकुमारी वहां पर बंदी होती है। उसे लगता है कि राजकुमारी को किसी ने बांधा है, तो वो उसे खोलने लगता है। हालांकि राजकुमारी उसे ऐसा करने से रोकती है। जब राजकुमारी खुल जाती है तो उस पर कंगन का श्राप हावी हो जाता है और वो नील को मारने लगती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को काबू कर लेती है। नील से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो कभी वापस नहीं आए। तो नील वहां से चला जाता है। अगले दिन एक राजकुमार ट्रंडोर को देखने आता है। ये खबर राजकुमारी को उसके पिता देते हैं। तो राजकुमारी राजा से कहती है कि उसका भाई मेरी वजह से मरा था, तो ये राजकुमार मुझे देखने कैसे आ गया। जिसके बाद हमें नील और ल्यूअर को दिखाते हैं, जो कि मार्केट में होते हैं, और जहां हमें पता चलता है कि ल्यूअर नील को पसंद करती है और ल्यूअर को चोरी करने की भी बहुत आदत थी। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजकुमार का कुछ एक खंजर और कुछ पैसे चुरा लेती है। तभी से राजकुमार और उसका सिपाही उसका पीछा करने लग जाते हैं, जिससे पूरी मार्केट में उथल पुथल मच जाती है। उनकी भागम भाग में राजकुमार के ऊपर एक बांस का बना हुआ ढांचा गिरने लग जाता है, लेकिन नील सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद नील ल्यूअर से कहता है कि वो खंजर और पैसे राजकुमार को वापस करे। इसके बाद राजकुमार राजकुमारी से मिलने आ जाता है, जहाँ राजकुमारी का फेस ढका हुआ होता है। तो वो उससे अपना फेस दिखाने को कहता है। उसे देखने के लिए काफी करीब जाता है और उसके करीब जाकर उस पर खंजर से हमला कर देता है, लेकिन राजकुमारी उसे अपनी पावर से रोक लेती है और उसे वहीं पर बांध देती है। दरअसल राजकुमार उससे अपने भाई का बदला लेने आया होता है, जिसके बाद उसे राजा के सामने पेश किया जाता है। तो राजा उससे कहता है कि अगर तुम 3 पहेलियों का सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन राजकुमार कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। तभी राजकुमार के कंगन का रिफ्लेक्शन नील के ऊपर पड़ता है, जिससे उसे कुछ याद आने लगता है, जहाँ बहुत सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। तभी अचानक से नील कहता है कि उन कंगन की पहेलियों का जवाब मैं दूंगा। तो सारे लोग उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बताता है कि राजकुमार ने उसे अपना भाई माना है, इसलिए वो ऐसा करके अपने भाई को बचाना चाहता है। तो सारे लोग उसकी बात को मान लेते हैं। उसे बताया जाता है कि अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो उसे मरना होगा, लेकिन वो फिर भी राजी हो जाता है। जिसके बाद उसे एक जगह बिठाकर राजकुमारी उससे सवाल पूछती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो तब बचती है जब कुछ भी नहीं बचता। तभी नील अपनी आंखें बंद करता है तो उसे उसी टाइम को देखने लग जाता है जब मालविया पर हमला हुआ था। वहाँ उसकी माँ उसके पिता से कहती है कि वो तीनों कंगन को पहन ले, लेकिन वो मना कर रहे होते हैं, पर वो फिर भी उससे तीनों कंगन पहनने को राजी करवा लेती हैं। जिसके बाद राजा के अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है। वो उन लोगों को पूरी तरह से मारने लग जाता है और ये देखते देखते नील का टाइम खत्म हो जाता है। तो उसे खोलते हुए तेल में डाला जा रहा होता है। तभी उसे फिर से अपनी माँ दिखाई देती है, जो कि उसे कह रही होती है कि तुम अपने मास्टर के साथ जाओ, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तभी नील सभी से जवाब देता है कि वो चीज उम्मीद है। जैसे ट्रंडोर का एक कंगन टूट जाता है, लेकिन ट्रंडोर ऊपर महल में होती है और नील को तेल में फेंक दिया जाता है, लेकिन मास्टर उसे बचा लेता है। कि तभी आतिशबाजी के थ्रू ट्रंडोर इशारा कर देती है कि जवाब ठीक है। जिसके बाद नील की बहुत तारीफ होती है। अब राजा को टूटे हुए कंगन के टुकड़े दिखाए जाते हैं, जिससे वह बहुत खुश होता है और कहता है कि अगर नील सभी पहेलियों का सही जवाब दे दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वह उसी से ही राजकुमारी की शादी कर देगा। ये सब सुनकर बुआन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस कंगन में से एक टुकड़ा चुरा लेता है और अपने आदमी को हुक्म देता है कि कल चाहे वो लड़का सही जवाब दे या गलत जवाब दे, लेकिन आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। तभी अगले दिन नील से दूसरा सवाल पूछा जाता है, जिसके बाद वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, जहां वो देखता है कि उसके पिता बुआन के लोगों को मारने के बाद अपने ही लोगों को मार रहे थे। वो कंगन का श्राप उनके ऊपर इस तरह हावी हो गया होता है कि उन्हें अपने लोगों और दुश्मनों के लोगों में कोई फर्क नहीं पता चल रहा था। उसकी माँ उसे मास्टर के साथ भेज देती है कि तभी उसका बाप उसकी माँ को भी मार देता है। जिसके बाद उसका टाइम खत्म हो जाता है। वहाँ बारिश हो रही होती है। नील को 1000 कट लगाकर मारने की सजा दी गई होती है। जब वे लोग उसे कट लगा रहे होते हैं तो नील फिर से आंखें बंद करके देखता है कि जहाँ उसके पिता उसकी माँ को मारने के बाद अपने आप को भी मार लेते हैं, वहाँ सब तरफ खून ही खून होता है। तो नील तुरंत जवाब देता है कि दूसरी पहेली का जवाब खून है। तभी ट्रंडोर का कंगन टूट जाता है
वो आतिशबाजी करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं और आतिशबाजी नहीं करने देते। इधर बुआन नील को मानने को कह रहा होता है, तो मास्टर कहते हैं कि इसका जवाब ठीक है, आतिशबाजी बारिश की वजह से नहीं हो रही है, लेकिन बुआन मान नहीं रहा था। तभी सभी लोगों में फाइट होने लगती है, जहां बुआन मास्टर के सामने टिक नहीं पाता। तभी बुआन ल्यूर को पकड़ लेता है। तभी नील उसको कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। तो बुआन तलवार फेंक के नील की तरफ मारता है, लेकिन राजकुमारी वहां आ जाती है और नील को बचा लेती है और बताती है कि उसका जवाब ठीक है। अब मास्टर नील को अपने घर ले जाकर नील के जख्मों पर मरहम लगाता है। तो नील उससे कहता है कि मेरा नाम कैल्फ है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। इधर बुआन दूसरे कंगन का टुकड़ा भी चुरा लेता है और अपने लोगों से कहता है कि वो नील को मार दे। तभी नील को दिखाते हैं जो भूजू राज्य को छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन वहां पर बुआन के लोग आ जाते हैं और वहां पर राजकुमारी भी आ जाती है और वो बुआन के लोगों को मारकर वहां से भगा देती है और नील से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी सारी पहेलियों का जवाब दोगे। तभी नील राजकुमारी से कहता है कि वादा अपनों से निभाया जाता है, ना कि दुश्मनों से। तो राजकुमारी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी पहेली को सुलझा दे, लेकिन नील ऐसा नहीं करता और खुद ही तलवार अपने सीने में भोंक लेता है। पर बेहोश होते टाइम वो एक वर्ड बोलता है जो कि टुरंडोर की पहेली का आंसर था और टुरंडोर का तीसरा कंगन भी टूट जाता है और वो भी बेहोश हो जाती है। जब राजकुमारी आँख खोलती है तो उसे सारे कलर नजर आते हैं और नील भी बच जाता है क्योंकि उसका दिल राइट साइड पर होता है। तो लियोर बहुत खुश हो जाती है। तभी टुरंडोर नील के पास आती है और उससे कहती है कि कल हमारी शादी है। तब नील उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी पहेलियों का जवाब दिया है, अब तुम मेरी एक पहेली का जवाब दो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। तो टुरंडोर कहती है कि चाहे कुछ भी हो वह उसका जवाब जरूर देगी। नील उससे कहता है कि तुम्हें यह बताना होगा कि वह कौन है और कहां से आया है। इधर बुआन उन तीनों कंगन के टुकड़ों की मदद से फिर से एक रिचुअल करता है और बहुत ही पावरफुल बन जाता है। उसकी बॉडी खुद से ही कुछ ही सेकंड्स में अपने आप को हील कर लेती है। उसकी बॉडी पर तलवार के कई कट बहुत ही जल्दी हील हो रहे थे। अब बुआन को उस कंगन का मालिक ही मार सकता था। बुआन उस तांत्रिक को भी मार देता है। उधर बुआन मास्टर को मारने के लिए जाता है, जहाँ उसे नील भी मिल जाता है, तो वो उसे भी मारने लगता है, लेकिन वहां राजकुमारी आ जाती है और वो बुआन से कहती है कि इसे छोड़ दो। तो बुआन उसे कहता है कि ये हमारा दुश्मन है। तो राजकुमारी कहती है कि मैं पिताजी से बात करूंगी, लेकिन बुआन उसकी बात नहीं सुनता। तो राजकुमारी उससे कहती है कि तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी। तो बुआन कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, जिसके लिए राजकुमारी राजी हो जाती है। इधर वो तांत्रिक किसी तरह से बच जाता है और वो आतिशबाजी वाले मास्टर के पास पहुंच जाता है। अगले दिन नील को राजा के सामने पेश किया जाता है, जहां बुआन उसे मारने वाला होता है। तभी वहां पर टुरंडोर आकर उसे रोक देती है। वो कहती है कि बुआन ने बिना किसी समझौते के मालविया पर हमला किया था। गवाह के तौर पर वो तांत्रिक को लाई होती है, जो कि राजा को बताता है कि मालविया के लोग शांत स्वभाव के थे, वो किसी भी तरह से किसी से लड़ाई नहीं करते थे। अगर बुआन उससे समझौता करता तो वो मान जाते, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने डायरेक्ट उन पर हमला कर दिया था। तभी बुआन तांत्रिक को मार देता है। उसके बाद वो गद्दारी पर उतर आता है। वहां पर ज्यादातर लोग बुआन के ही होते हैं। वो सभी एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं, जिसमें मास्टर घायल हो जाते हैं, लेकिन बुआन पर किसी भी तलवार का असर नहीं हो रहा होता है। तभी नील और राजकुमारी आतिशबाजी वाली गुफा में चले जाते हैं, लेकिन बुआन भी उनके पीछे आ जाता है। उन सभी के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन बुआन बहुत ही पावरफुल बन गया था, इसलिए वो लोग उन्हें मार नहीं पा रहे थे। बुआन टुरंडोर को एक पंच मारता है, जिससे उसका खून निकलकर तलवार पर लग जाता है और नील वही तलवार बुआन के सीने में भोंक देता है। जहां उसकी बॉडी पर टुरंडोर का ब्लड पड़ता है, उस जगह उसकी पावर कम हो जाती है और वो तलवार उसके सीने में भोंक जाती है। क्योंकि टुरंडोर उस कंगन की मालिक थी, इसलिए बुआन जलकर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद टुरंडोर भी नील की गोद में मर जाती है। इसके बाद में नील अपने राज्य मालविया चला जाता है, जबकि लियोर को बहुत दुख लगता है। अब नील वहां पर अपने माता पिता की ही तरह अपने राज्य को संभालता है और वहां के लोगों को आतिशबाजी सिखाता है। अब यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू।